मुझे पता है तुम अभी अभी क्लास 11th में नए नए आए हो, तुमने कोचिंग ज्वाइन कर ली है, तुमने नई नई बुक्स खरीदी है। तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक बुक्स नहीं ली है, कोचिंग नहीं ज्वाइन की है, लेकिन सबके मन में एक ही सपना है, MBBS सीट का। मैं तुम्हें अभी एक ऐसी चीज बताऊंगी जो कि ना ही तुम्हें कोई टीचर, कोई यूट्यूबर और कोई भी कोचिंग वाला बताएगा। मैं तुम्हें बताऊंगी एनसीईआरटी पढ़ने का एग्जैक्ट साइंटिफिकली प्रूवन तरीका, जो गारंटी करता है कि अगर तुम अभी से सही तरीके से स्टार्ट करे तो नीट 2028 में फर्स्ट अटेम्प्ट में 100% तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ये सब मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैं खुद नीट क्रैक की हूँ बिना किसी एक्सपेंसिव ऑफलाइन कोचिंग के, सिर्फ एनसीईआरटी, सही स्ट्रैटेजी और एक अलग अप्रोच। इसीलिए वीडियो एंड तक देखना और किसी भी चीज को मिस मत करना। In case you are new to my channel, this is me Medco Sana Naman. I am third year MBBS student in Jawaharlal Nehru Medical College, भागलपुर, बिहार। सीधी बात करती हूँ जो कि 100% सच है। देखो, हर साल 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो नीट का एग्जाम देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सीट है सिर्फ 55,000 के आसपास। मतलब 24 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं वो फेल हो जाते हैं। और इनमें से ज्यादातर वो लोग होते हैं जो क्लास 11th में ही कॉमन गलती करते हैं। वो गलती क्या है? क्लूलेस पढ़ना, अंधाधुन पढ़ना। जनरली सभी बच्चे क्या करते हैं, क्लास 11 ज्वाइन किए, कोचिंग के बेंच पे जाके बैठ गए, लेक्चर किया अपना, फिर घर आके आराम से नेटफ्लिक्स देखे, सोए एंड देन रिपीट। और दिल में एक अजीब सा सुकून कि आज तो लेक्चर कर लिए तो मतलब आज की पढ़ाई हो गई। पता है ये सबसे डेंजरस इल्यूजन है नीट की प्रिपरेशन में। देखो, क्लासेस अटेंड करना और एक्चुअली पढ़ना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर तुम आज भी एक्टिव सेल्फ स्टडी डिले कर रहे हो सिर्फ एक दिन भी, तो तुम्हारी चांस ऑफ गेटिंग अ टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रैपिडली ड्रॉप हो रही है, क्योंकि नीट 2028 के लिए तुम्हारी कंपटीशन आज से शुरू हो गई है और बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलो बात करते हैं एक्चुअल प्रिपरेशन की। नीट 2028 का सिलेबस आज के नीट 2026 के सिलेबस के जैसा ही रहेगा ऑलमोस्ट। कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंज होना था वो सब कुछ हो चुका है। क्लास 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, मेन यही तुम्हारे पास सब्जेक्ट है जो तुम्हें पढ़ने हैं अपने बोर्ड्स के साथ साथ अपने नीट के लिए। नीट के लिए तुम्हारा टोटल मार्क्स 720 रहेगा, जिसमें से बायोलॉजी 360 मार्क्स होल्ड करेगा। याद रखना ये बात, बायोलॉजी ही डिसाइड करती है तुम्हारी सिलेक्शन और फिजिक्स डिसाइड करती है तुम्हारी रैंक। केमिस्ट्री से टोटल 180 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और ये सबसे स्कोरिंग सेक्शन होता है। फिजिक्स से भी 180 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और ये सबसे टफ होता है, लेकिन अगर अच्छे से समझ लो तो मार्क्स पक्के हैं। अब सब्जेक्ट वाइज पूरा स्ट्रैटेजी सुन लो। अभी तुम नए 11th 12th में आए हो और बिना किसी स्ट्रैटेजी के पढ़ोगे तो बहुत ही बेकार होने वाला है। किस चैप्टर को कितना टाइम देना है तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबसे पहले मैं तुम्हें वो सब कुछ बताती जा रही हूँ, सो दैट तुम अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल उसी ही हिसाब से रखना। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर चीज मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी सुन लो। बायोलॉजी में सबसे पहले ह्यूमन फिजियो, जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी, इस पे फोकस रखना। ये 3 चैप्टर मिलके 35 to 40 मार्क्स लाते हैं हर साल। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेमिंग रिएक्शन, ये बहुत ईजी होता है और इजीली याद हो जाता है, बस इसको 3 से 4 बार पढ़ना होता है। बाकी जो बेसिक्स है, जीओसी, आइसोमेरिज्म, इन सब पे बेसिक है ये, और बच्चे सबसे ज्यादा गलती भी इसमें करते हैं, तो इसको अच्छे से करते हुए चलना। और नेमिंग रिएक्शन ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे अपना फोकस थोड़ा ज्यादा ही रखना। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों मिल करके 8 से 10 क्वेश्चन देते हैं ऑलमोस्ट हर साल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी इज किंग। 85 to 90% क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली केम फ्रॉम द एनसीईआरटी। कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब बस एनसीईआरटी ही एनसीईआरटी करनी है तुम्हें। अब मैं तुम्हें एग्जैक्टली 2 साल का प्लान बता देती हूँ, सिंपल है, बस तुमको उसको फॉलो करना है। अगर तुम एग्जैक्टली इस तरह से फॉलो करोगे, डेफिनेटली 100% तुम एक गवर्नमेंट सीट भी ले लोगे 2028 में और अच्छी रैंक भी स्कोर करोगे। देखो, क्लास 11 जो होता है वो मेन तुम्हारा फाउंडेशन होता है, तो उसको तुमको अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक कंप्लीट कर लेना है अच्छे से। पहले के 6 महीने में क्लास 11 के मेजर चैप्टर सारे के सारे कंप्लीट कर लेना। एंड कोचिंग पे एकदम डिपेंडेंट मत रहना, अपना खुद से पढ़ते हुए चलना। फिजिक्स में मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ना है इसको। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल, इसका फाउंडेशन तुम अच्छे से देख लेना। बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी, प्लांट फिजियो और ह्यूमन फिजियोलॉजी। रोज 2 से 3 घंटा एक्टिव सेल स्टडी करना। कोचिंग के अलावा, कोचिंग का सुनना, लेकिन उसके अलावा अपना एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना और रिवीजन करते रहना। और साथ साथ हर हफ्ते एक मिनी टेस्ट भी देना, चाहे तुम्हारी कोचिंग में हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। तो अब सवाल ये है कि सही सेल्फ स्टडी का रूटीन कैसे बनाए, मिनी टेस्ट कहाँ से दें, मतलब डे 1 से सब कुछ स्टार्ट कैसे करें। तो मैं तुम्हें वही रिकमेंड करूंगी जो मैंने खुद यूज किया है, मेमोनीट ऐप।
पहली बात, ये ऐप एनसीईआरटी का 100% रिटेंशन गारंटी करता है। उन लोगों ने लिटरली एनसीईआरटी की हर एक लाइन उठाई है और उससे हर तरह के क्वेश्चंस बनाए हैं। सबसे अच्छी इनकी एल्गोरिदम, ये कोई नॉर्मल ऐप नहीं है, ये तुम्हारी हर गलती को ट्रैक करती है और उसे 7 बार परफेक्ट इंटरवल पे रिवाइज भी कराती है। इसे कहते हैं साइंटिफिक स्पेस रिपीटिशन, जिसमें तुम कुछ टाइम के बाद अपने उसी टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। इसका मतलब एक बार जो तुमने पढ़ा वो तुम अब भूलोगे नहीं। और दूसरी चीज, और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी। देखो, जब तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि एनसीईआरटी के कौन से लाइन से एनटीए किस तरह का क्वेश्चन बना के दे सकता है। तुम हर पैराग्राफ को हाईलाइट करते चलते हो और इस चक्कर में तुम्हारी पूरी की पूरी बुक ही हाईलाइट हो जाती है। मेमोनीट में इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑलरेडी हाईलाइटेड है और अगर तुम किसी भी हाईलाइटेड लाइन पर एक क्लिक करोगे तो वहां पे पॉपअप आ जाता है, तो दिखाता है कि उस एग्जैक्ट लाइन से एनसीईआरटी में कौन सा क्वेश्चन आया था। इस तरह से तुम एग्जामिनर का माइंड पढ़ना सीख जाते हो और तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। तीसरी चीज है कस्टम टेस्ट जनरेटर। देखो, क्लास 11th के शुरू दिन से ही अगर तुम मिनी टेस्ट देना शुरू कर दिए तो ये एग्जाम फोबिया तुम्हें कभी नहीं आएगा। यहाँ तुम अपना सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और छोटे छोटे चैप्टर्स सेलेक्ट करके अपना टेस्ट जनरेट कर सकते हो। इससे तुम्हारी टेस्ट देने की हैबिट भी बन जाएगी और तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा। मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता दे रही हूँ कि क्लास 12th में जाकर के तुम ये मत रियलाइज करना कि तुमने सही तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की थी 11th में। अभी मेमोनेट ऐप खोलो, स्टोर में जाओ और अपना टारगेट अपने हिसाब से सेलेक्ट करो, 620 प्लस, 680 प्लस। और मैं तो तुम्हें बोलूंगी जितना ऊंचा सोचोगे उतना अच्छा होगा, तो 680 प्लस अपना टारगेट लेके चलो। तुम 680 वाला अपना प्लान लो और देखो, कॉम्प्रोमाइज मत करना अपने सपनों से। यूज कोड Dr27, अर्ली बर्ड ऑफर में बहुत डिस्काउंट मिलने वाला है। तुम कोशिश करो कि अपनी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट पहले अटेम्प्ट में ही पक्की कर लो। अब देखो, क्लास 12 जो है ना, वो बेसिकली तुम्हारा एप्लीकेशन फेज है। क्लास 11th में तुमने अपनी फाउंडेशन बना ली, अब क्लास 12 में तुम नए नए चैप्टर्स पढ़ोगे, जैसे जेनेटिक्स हो गया, इकोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के न्यू पार्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेकिन साथ साथ में अपनी 11th को रिवाइज करते चलना। बहुत सारे बच्चे यही नहीं करते हैं और उसके बाद में वो रिग्रेट करते हैं। साथ साथ रिवाइज करते चलोगे तो तुम भूलोगे नहीं अपनी 11th को। अपना 11th का वीक में 2 बार मॉक टेस्ट देते रहना और सबसे इम्पोर्टेंट है पीवाईक्यू सॉल्व करना। लास्ट के 10 साल के तो जरूर ही तुम्हें सॉल्व करने हैं। इस तरह से तुम पैटर्न को समझना और अपनी मिस्टेक एनालिसिस कॉपी 11th से ही बनाते रहना। मिस्टेक एनालिसिस कॉपी कैसे बनानी है, इस पे मैं तुम्हारे लिए वीडियो ले आऊंगी, तो टेंशन नहीं लेनी इस चीज की। फिर जनवरी 2028 से मई 2028, मई में तुम्हारा अब जाकर के एग्जाम होगा, तो तब तक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देने हैं। इस टाइम पे बच्चे सिर्फ और सिर्फ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ही देते हैं और वीक में 2 टेस्ट देते हैं एटलीस्ट। अभी तुम्हें सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना, अपना बेसिक्स कवर करते हुए चलना है। लास्ट में तुम्हें वीकली 2 टेस्ट देने हैं और अपना रैंक लिस्ट देखते हुए चलना है। लास्ट में कोई नई टॉपिक नहीं पढ़ोगे तुम, इसीलिए अभी ही अपनी सारे के सारे टॉपिक को कवर करना 12th के एंड तक, क्योंकि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और रिवीजन ही होता है। बहुत सारे बच्चे लास्ट में बहुत बार रिवीजन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपने सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करते हैं। तुम्हें अपना सिलेबस पहले ही कंप्लीट करते हुए चलना है और अपना रिवीजन भी बार बार करते रहना है, क्योंकि 1-2 रिवीजन में कुछ नहीं होता है, आपको बार बार ही रिवीजन करना पड़ेगा। और ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने बिना किसी ऑफलाइन कोचिंग के ही नीट निकाला था, बिना लाख रुपए खर्च किए, सही प्लान के थ्रू, सही रिसोर्सेज के थ्रू और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन के साथ। एक लास्ट बात, 25 लाख लोग नीट का एग्जाम देंगे 2028 में। उसमें से बहुत सारे लोग आज सोए हुए होंगे, कल सोएंगे और रिजल्ट के दिन वो सिर्फ रोएंगे। तुम्हें नहीं रोना है क्योंकि तुमने आज ये वीडियो देखा है, क्योंकि तुमने आज डिसाइड किया है कि तुम्हें उन 55,000 बच्चों में से होना है। तुम्हें उन 55,000 बच्चों में से एक सीट लेनी है और तुम एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ने वाले हो। अब एक्शन लेने का टाइम है, आज और अभी के अभी। मेमोनेट ऐप खोलो, कोड डालो Dr27, आज ही प्लान लो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तुम्हारी डॉक्टर बनने वाली जर्नी अभी से शुरू होती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जो नीट 2028 देने वाले हैं तुम्हारे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं हर हफ्ते तुम लोग के लिए कोई नई स्ट्रैटेजी, पीवाईक्यू एनालिसिस और नीट से रिलेटेड अपडेट लाती रहूंगी।